गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप क्लास देख रहे हो आपको मेरी बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। चलिए, लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? चलो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब देखो, ये मेरा एक चार्ज क्यू है। इसके आसपास का रीजन, इसके आसपास का वो रीजन, वो स्पेस जहां पे ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और अ स्पेस नियर अ चार्ज within which the forces of electrostatic attraction or repulsion can be applied by this charge on other charges. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे डिफाइन करने के लिए आई यूज्ड टू वर्ड्स। आई यूज्ड to define electric field, to define electric field, मैंने दो चीजों का किसका यूज किया था? आई यूज द वर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई यूज द वर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी to explain the electric field near a charge. I use the word electric field intensity, जो एक कैसा फॉर्मेट है? जो एक वेक्टर फॉर्मेट। जो क्या फॉर्मेट है? जो अपना क्या है? जो अपना वेक्टर फॉर्मेट है, जो एक वेक्टर फॉर्मेट है। ठीक है ना? तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग अ स्केलर फॉर्मेट ऑल्सो? क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग अ स्केलर फॉर्मेट ऑल्सो? बताइए। हाँ, जरूर किया जा सकता है। तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा? क्या यूज करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी यूजिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यूज करेंगे टू डिफाइन द स्केलर फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास के रीजन को अगर मुझे डिफाइन करना हो किसी स्केलर फॉर्मेट से, तो मेरे पास क्या है उसका आंसर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको व्हाई द नेम हैज बीन गिवन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ और क्यों नहीं, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी चार्ज को बड़ा कर लेते हैं। मान लो देखो, ये मेरा एक कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके पास मैंने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैंने अपने मेन चार्ज के पास दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब मैंने पहले क्या किया? मैंने पॉइंट ए पे चार्ज क्यू नॉट रखा। कौन सा चार्ज रखा? क्यू नॉट रखा। भाई ये पॉइंट जो था ये अपना फिक्स था। ये पॉइंट अपना मेन पॉइंट था, मेन चार्ज था जो फिक्स था। मेन चार्ज लिख देता हूं मैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, जो फिक्स्ड है, जो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। ठीक है, अब मैंने पॉइंट ए पर अपना टेस्ट चार्ज रखा जो 1 कूलम चार्ज होता है। यूजुअली यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है मेरा। टेस्ट चार्ज क्या होता है मेरा? 1 कूलम चार्ज मान लो आप। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं उसको। अब मैंने पॉइंट ए पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा, तो क्या होगा? ये वाला मेन चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये दूर भागेगा। राइट, बिल्कुल सर। एक काम करो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब उसको थोड़ी देर भूल जाओ। अब एक काम करो, अब आप पॉइंट बी पे रखो टेस्ट चार्ज। अब आप पॉइंट बी पे रखो टेस्ट, सेम टेस्ट चार्ज 1 कूलम का ही। ठीक है, अब क्या होगा सर? वो भी दूर भागेगा, बिकॉज दोनों टेस्ट चार्ज मेरे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बिकॉज टेस्ट चार्ज इज अवर पॉजिटिव चार्ज और मेन चार्ज भी क्या है मेरा? पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करेगा। तो यहां से क्या समझ में आता है कि पॉइंट ए, अगर मान लो किसी को चार्ज क्यू ना दिखाई दे रहा हो, चार्ज क्यू दिखाई नहीं दे रहा, बट वी आर श्योर कि हाँ आसपास कोई चार्ज है जिसके कारण पॉइंट ए और पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कह सकता हूं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर लाइंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आवर कैपिटल क्यू चार्ज। राइट, तो अगर कोई भी चार्ज इस रीजन में आएगा तो वो वाला मेन चार्ज हमारा उस चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। ठीक है जी, तो पॉइंट ए पे चार्ज को रखता हूं टेस्ट चार्ज को, तो वो रिपेल करता है, इधर भागता है। पॉइंट बी पे रखता हूं तो भी रिपेल करता है मेन चार्ज, वो भी इधर भागता है। इसको एक ऐसे तरीके से एज्यूम करने की कोशिश करो कि ए और बी दो चेयर हैं, दो
चेयर हैं, और Q1 Q0 जब चेयर नंबर ए पे बैठता है तो उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है और वो एक स्पीड से भागता है। समझ में आया? सिमिलरली जब चेयर नंबर बी पे बैठता है वो फिर भी एनर्जी आ जाती है, फिर भागता है। अब एक सवाल का जवाब दो, कौन सी चेयर पर बैठने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी? ऑब्वियसली पॉइंट ए पे बैठने से, है ना। चेयर ए पर ए थोड़ा नजदीक है तो उस पर ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आपको पता, लॉजिक लगा पा रहे होगे, आपकी ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा धक्का मारेगा, ज्यादा स्पीड से आएगा। तो कह सकता हूं कि चेयर ए पर बैठने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, चेयर बी पर बैठने से कम एनर्जी मिलेगी। कैन आई मॉडिफाई माई लैंग्वेज कि चेयर ए हैज मोर पोटेंशियल and chair B has comparatively less potential to give energies, right? Right. So can I say that point A has more potential and point B has less potential? Which potential? We're talking about electric potential. We're talking about electric potential. So यहां से समझ में आता है कि मेरा point A के पास potential ज्यादा है, point B के पास potential कम है। यहां तक कोई डाउट है नहीं। तो potential, electric potential is usually defined by the term V, by the by the not term, by the alphabet V. ठीक है, it is expressed as V. तो if I say, इतना समझ में आया कि सर VA potential at point A is greater than potential at point B. इतना तो हम कॉमन सेंस से बता पाए, इतना तो हम कॉमन सेंस से बता पाए। यस और नो? यस, बहुत अच्छे। चलो इतना समझ में आ गया है कि भाई पोटेंशियल, इसलिए वर्ड आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक क्या मैंने बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड कहां से आया है, कि पॉइंट ए के पास एक्स्ट्रा एनर्जी देने की क्षमता है एंड पॉइंट बी के पास कम एनर्जी देने की क्षमता है। तो ए हैज मोर पोटेंशियल, बी हैज लेस पोटेंशियल। अब व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ऐसे निकालेंगे। देखो क्या है सीन, ये मेरा मेन चार्ज था, ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था। तो अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये वही दो पॉइंट है मेरे ए और बी, ठीक है, जो मेन चार्ज के पास है। अब कॉमन सेंस से मुझे पता है बी आई ई आर एन सी ई लिखा, ई आर ई एन सी, हाँ। तो मेरे वही पॉइंट ए एंड बी हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है, ये मेरे को पता है, बट कितना डिफरेंस है वो मुझे निकालना है। तो दिस इज डिफाइंड कि आप एक काम करो, आप 1 कूलम चार्ज को बी से उठा के ए तक लेके जाओ। आप 1 कूलम के चार्ज को, जो आपका टेस्ट चार्ज था, उसको पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए तक लेके जाओ। तो जितना भी आप वर्क डन करोगे ना, that work done will be equal to the potential difference between point A and B. ठीक है, तो इसी चीज को कॉन्सेप्चुअली मुझे समझ में आ गया है। नाउ आई कैन गिव अ डेफिनेशन। डेफिनेशन फिजिक्स में याद नहीं करते, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या देखो, मैंने क्या समझाया है, पॉइंट बी और पॉइंट ए में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए लेके जाओ, आप मींस एक्सटर्नल एजेंट। तो work done by you will be defined as the electric potential difference between point A and B. समझ में आ गया? इसी चीज को मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। The electric potential difference, हो दोबारा आ गया, the electric potential difference between point A and point B
इज इक्वल टू work done by whom? Work done by external agent. Work done by external agent in moving 1 coulomb charge from point B to point A विदाउट एक्सेलरेशन। देखो चार्ज को जब लेके जाओ तो एक्सेलरेट नहीं कराना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ लेके जाना है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में समझाऊं तो डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखो सर आप। तो देखो फाइनल पॉइंट ए माइनस इनिशियल पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो अगर आप बी से ए तक 1 कूलम को लेके जा रहे हो, अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन ओनली। डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन ओनली। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ओके डन, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो वर्क डन क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आगे बढ़ जाते हैं। तो मेन चार्ज ए चार्ज, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो 10th क्लास में हमने ये पढ़ा भी हुआ है। ये सिंपल स्टेटमेंट पढ़ी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये आपने ग्रेड 10th में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला आपने ग्रेड 10th में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। आज आपने क्या पढ़ा, थोड़ा डिटेल व्यू ऑफ दिस। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन गिविंग अगर बात कर दूं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू नॉट। ये जो लास्ट लाइन लिखी है मैंने, ये आपको एग्जैक्ट समझा देती है कि किसको कहां से कहां लेके जाना है, तो आपको कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। याद हो गया? अब याद करो, लास्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पढ़ चुके हैं। वर्क डन इन अ चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पढ़ चुके हैं। याद आया? नहीं याद आएगा तो देखो बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा हुआ था, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा के बराबर था ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है, तो आया था के क्यू नॉट। मेन चार्ज क्यू है, अगर आप क्यू नॉट को लेके जा रहे हो बी से ए, बी से ए, अच्छा ओके, थोड़ा और इसमें बताना पड़ेगा, इसमें कि आपका अगर Q से B का डिस्टेंस R2 है और Q से A का डिस्टेंस R1 है, तो वर्क डन कितना आया था, याद करो। वर्क डन मेरा कितना आया था? वर्क डन आया था कि Q, कैपिटल Q जो चार्ज है जिसके कारण फील्ड है, Q नॉट 1 बाई R2, नहीं 1 बाई R1, और फाइनल पॉइंट R1 माइनस 1 बाई R2
R2 ये आपका वर्क डन आया था, ये आपका वर्क डन आया था। इनिशियल डिस्टेंस मैंने R2 ले लिया, कोई बात नहीं, इनिशियल डिस्टेंस मैंने R2 ले लिया, तो R1 ले लो। देखो जो आपको याद है ना, वही जो पहले हमने करे थे वही ले लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, वही ले लेते हैं। इसको R फाइनल R इनिशियल ऐसे याद रहेगा आपको। इसको भी लिख देता हूँ मैं, R इनिशियल R1 R2 लिख देता हूँ। तो R1 से आपने सेपरेशन R2 किया है, R1 से आपने सेपरेशन R2 किया। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, याद करो। ठीक है, तो आपका डेल्टा V कितना आ जाएगा, डेल्टा V यहाँ से आ जाएगा दिस अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, इस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। फिर यहीं से हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर मेरे रेफरेंस लिए थे हमने, इफ इनिशियल इफ R1 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जब पॉइंट्स बहुत सेपरेशन पे है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया था। उस केस में मेरा डेल्टा V कितना आ जाएगा, डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू के क्यू नॉट, जो वर्क डन आया, अपॉन क्यू नॉट, अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अच्छा, इसको ना एक और बात कर देते, देखो इसको नहीं अपॉन R था ना, सॉरी, एक मिनट रुको रुको, थोड़ा ना और बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ये अभी अरेंज कर देते हैं। देखो यहाँ तक हमने किया था, हमने फिर इसके बाद क्या किया था कि हमने इसको इससे डेल्टा U डिफाइन करी थी। डेल्टा U इज इक्वल टू के क्यू नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। फिर हमने डिफाइन किया था U एट R माइनस U एट इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू नॉट 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, और U एट इंफिनिटी इंटरेक्शन व्हेन द चार्जेस आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन मेरा 0 आया था, तो U एट R मेरा आया था के क्यू नॉट बाय R। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये मैंने आपको लास्ट, ये पूरा जो क्या कराया है, ये जो लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है उसकी एक रिकॉलिंग कराई है। ये पूरा क्या है, लास्ट क्लास की रिकॉलिंग है। डन, ठीक है, चलो ओके। अब वापिस अपने पोटेंशियल पे आते हैं, वापिस अपने किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं। देखो क्या पढ़ा हमने सर, डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, और यही जो मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। So delta V will be equal to delta U by Q नॉट। अब डेल्टा U की वैल्यू डाल दो आप, डेल्टा V इज इक्वल टू, अच्छा अगर V डिफाइन करूं मैं एग्जैक्टली तो ऐसे कर दो आप, सॉरी, V एट R फाइनल R2 माइनस V एट R इनिशियल R1 will be equal to 1/Q नॉट इंटू डेल्टा U इज व्हाट, के क्यू नॉट 1/R2 R फाइनल जो है, मतलब माइनस 1/R1 R इनिशियल। ये हमारा आ गया। अच्छा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट कर दिया जाए, राइट। अब जब मेरा R1 इनफाइनाइट है, जब मेरा R1 इनफाइनाइट है, मेन चार्ज से पॉइंट, अब उस मेन पहली स्टोरी पे आओ, मेन चार्ज से अगर एक चेयर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, तो क्या वो मेन चार्ज उस पर कोई फोर्स लगाएगा, कोई एनर्जी देगा? नहीं। So we will assume that electric potential at R1 is equal to infinity. ठीक है, let R1 be equal to infinity. R1 अगर इनफाइनाइट सेपरेशन है तो V of infinity will be equal to 0 and let R2 be equal to any point R, right? तो V at R क्या हो जाएगी, V at R क्या हो जाएगी, यहाँ डाल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा V of R minus V of infinity is equals to KQ 1/R minus 1 by infinity and V at infinity is 0। तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया V at R is equals to KQ by R।
V एट R इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब ये क्या आ गया है, ध्यान से देखो, ये अगर मेरा मेन चार्ज Q था, इस Q चार्ज से R सेपरेशन पे पॉइंट A है, तो पॉइंट A का जो पोटेंशियल आया है ये आया है। पॉइंट A का पोटेंशियल जो ये आया है ये आया है। तो हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, जो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर आई थी, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाय आर आया है। के क्यू बाय आर स्क्वायर कितना आया, के क्यू बाय आर आया है, राइट। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। इसको करने का एक और तरीका है, वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो ठीक है। हमने अभी क्या डिफाइन किया कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कितना आया मेरा, के क्यू बाय आर आया। और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है हमारी, वो के क्यू बाय आर स्क्वायर आती है, राइट। देखो यहां पे ये क्या है, मेरा स्केलर फॉर्मेट है, तो यहां पे मैं चार्ज Q को साइन के साथ रखूंगा, राइट। सो चार्ज Q विल बी प्लेस्ड अलोंग विद साइन, चार्ज Q will be placed along with sign, ठीक है, साइन के साथ रखना है, along with साइन। और यहां पर आपको साइन के साथ नहीं रखना है, यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के आप डायरेक्शंस डिफाइन कर लोगे, ठीक है। ये क्या था, अच्छा इन दोनों का आपको ग्राफ भी याद होगा। अच्छा दोनों का नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कितना था आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आर क्या था, कैसा ग्राफ था बेटा। अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ अगर दोनों को मर्ज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये ऐसा ग्राफ था, पोटेंशियल का भी ऐसे ग्राफ आ रहा है। दोनों को सेम ग्राफ में बना हुआ तो कैसे दिखाई दूंगा, तो देखो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। देखो ये वैल्यू क्या है, R इजिकल टू 1 है, ये वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू 1 है। जब R की वैल्यू जब 1 होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू भी के क्यू बाई के क्यू रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू रहेगी। उससे पहले ये V है, दिस इज आवर V एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। R बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्पीड से कम हो रही है, देखो 1/r स्क्वायर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, इसीलिए R बढ़ने से फील्ड ज्यादा तेजी से कम हो रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r है, वो ये V है ऊपर, ठीक है ना। R इक्वल टू 1 के बाद V ऊपर आ जाता है, याद रख लेना आप बेटा, याद रहेगा तो मैंने आपको रिकॉलिंग कराई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और हमने डिफाइन करा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हम बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल को डिराइव कर सकते हैं। सीबीएसई लेवल में डिफाइन वैसे किया जाता है, जो अभी करने वाला हूं मैं अभी आपको, ठीक है। अदरवाइज
जो हमने डिफाइन किया क्योंकि भाई यार हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से वो भी कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में वैसे नहीं करते, उसका तरीका अलग होता है, वो मैं भाई आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, या आपने होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो डेफिनेशन कहती है उसकी हेल्प से अगर मुझे जो सीबीएसई वाली बात है, सीबीएसई वाली बात क्या है कि डेफिनेशन के हिसाब से आप डिराइव करो। ठीक है, डेफिनेशन की हेल्प से आप डिराइव करो, तो वो हम कर देते हैं अभी। चलो डेफिनेशन क्या थी मेरी भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? डेफिनेशन थी मेरी, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge from infinity to that point, without acceleration. This is most important word, without acceleration, without acceleration. ठीक है, अब क्या सीन है भाई, देखो अगर ये चार्ज Q है, चार्ज Q के कारण, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान दे, आपको ये डेरिवेशन ऐसे करनी है, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान दे, आपको डेरिवेशन ऐसे करनी है। चार्ज Q के कारण r दूरी पर मेरा पॉइंट P है, और मुझे अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है डेफिनेशन, कि इंफिनिटी पे जाओ, वहां से चार्ज Q0 उठाओ और उसको पॉइंट P पे लेके आओ। चार्ज Q0 इंफिनिटी से उठाओ और P पे लाके रखो। ठीक है, तो देखो इंफिनिटी पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी, वी आर अज्यूमिंग इट टू बी 0। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, एट डिस्टेंस r कितना हो जाएगा, सॉरी V एट R को मैं लिख देता हूं, मान लो VP। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो डेफिनेशन कहती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ 1 कूलम का चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। यही है ना? ठीक है, यही है। अब इसी को डिराइव कर लेते हैं। अब देखो, लेकिन लाना है कैसे, बिना एक्सीलरेशन के। अब एज्यूम करो कि इसको लाते लाते मैं कैपिटल Q चार्ज से मान लो x दूरी पर पहुंच गया हूं। ये पॉइंट M है, और मुझे फिर किधर चलना है, इधर जाना है, dx मान लो ये पॉइंट N है, और M और N के बीच का डिस्टेंस मान लो dx है, मान लिया dx है। तो मुझे Q0 चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, और लाते 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 M पर पहुंच गया हूं। M पर जब पहुंच गया हूं, उस समय पर मेरी फोर्स जो है वो कितनी होगी, अगर मैं चार्ज को ला रहा हूं विदाउट एक्सीलरेशन, अगर मैं चार्ज को ला रहा हूं विदाउट एक्सीलरेशन, तो ध्यान देना, ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये भी मुझे रिपेल कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट is equal to negative of work done by electrostatic force। हाँ या ना, बिकॉज तभी तो नेट फोर्स 0 होगी और तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। यस और नो, राइट। अब मुझे पता है कि ये फोर्स कितनी लग रही है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। तो M से N जाने में जो छोटा सा वर्क डन बाई मी लगेगा, जो छोटा सा वर्क डन बाई मी लगेगा, कितना लगेगा, F एक्सटर्नल
डॉट dx, है ना, एफ एक्सटर्नल डॉट dx। मैं भी फोर्स इधर लगा रहा हूं और dx भी इधर लग रहा है, लेकिन मेरी जो एफ एक्सटर्नल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेगेटिव के बराबर है, राइट। तो माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dx कर देते हैं हम लोग, राइट। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आया छोटा सा वर्क डन। और मुझे जाना कहां से कहां तक है, देखो मुझे जाना इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक है। तो एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या थी, इन्फिनिटी थी, फाइनली धीरे धीरे कम होते होते क्या हो रही है, आर हो रही है। तो टोटल वर्क डन अगर निकालूंगा तो क्या करूंगा, टोटल वर्क डन निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो ये बाहर आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या हो जाएगा, -1/x, उस माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा खाली 1/x। लिमिट्स क्या लगाई मैं कह रहा था कि स्टार्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी से, एंड कर रहे हैं आर पे, स्टार्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी से, एंड कर रहे हैं आर पे, राइट। ये आ जाएगा टोटल वर्क डन, ये आ जाएगा टोटल वर्क डन। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/infinity। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया, देखो के क्यू क्यू नॉट बाई आर आ गया है, राइट। और आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P that at point R is equals to work done by external agent in bringing the charge from infinity to point P upon test charge। तो यहीं से हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, K Q Q नॉट बाई R बाई Q नॉट कैंसल। तो Vp की वैल्यू कितनी आ गई, K Q बाय R। सीबीएसई वाले बच्चों को ये डेरिवेशन ऐसे करनी है बेटा, ठीक है। यू डोंट हैव टू डिराइव दैट वे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, राइट। अगर डेरिवेशन आ जाए तो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट है तो कैसे भी आप समझ सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। किसी भी चार्ज Q से R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू बाय आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो Q को रखोगे आप साइन के साथ, किसके साथ, साइन के साथ, ठीक है। ओके गुड। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, Q चार्ज के कारण R दूरी पर पॉइंट P है, तो Vp की वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर, है ना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, Q should be placed with sign, Q should be placed with sign, साइन के साथ रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज था, तो वहां से मैं जूल पर कूलम भी कह सकता हूं, या फिर हमने जो 10th में पढ़ी हुई है वोल्ट, एज पर दी साइंटिस्ट नेम वोल्ट भी कह सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी से, राइट। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ
स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इनमें से हम कुछ भी, हम इनमें से क्या कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है, हम मतलब क्या हम नहीं लिख सकते, जो आएगी मतलब एनी ऑफ द वैल्यू कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. समझ में आ गया है. तो हमने अभी याद किया है, मतलब डेराइव किया पूरा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाय आर, वेयर आर क्या है, सेपरेशन फ्रॉम आवर मेन चार्ज क्यू, एंड क्यू इन दिस एक्सप्रेशन शुड बी प्लेस्ड अलोंग विद साइन. अच्छा, ये तो एक चार्ज की बात हुई. अगर बहुत सारे चार्ज हुए तो सर क्या होगा. तो इन केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, भाई स्केलर क्वांटिटी है तो क्या कर दो, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाल के सिंपली ऐड कर दो. ठीक है, लिख देता हूं. इन केस ऑफ मल्टीपल चार्ज इन अ सिस्टम, इन केस ऑफ मल्टीपल चार्ज इन अ सिस्टम, the total electric potential is equal to algebraic sum, simple sum is equal to algebraic sum of electric potential due to each charge taken one at a time, taken one at a time. अब इस लास्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम में ये चार्ज है मेरा Q1, ये चार्ज है मेरा Q2 और ये चार्ज है मेरा Q3, और ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है पॉइंट P. मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दीज थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3. तो मुझे सबसे पहले स्टेप Q1, Q2, Q3 से पॉइंट P का सेपरेशन पता होना चाहिए, है ना. क्या पता होना चाहिए, सेपरेशन पता होना चाहिए. ठीक है भाई, सेपरेशन पता होना चाहिए. तो अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि Q1 से जो सेपरेशन है वो R1 है, Q2 से जो सेपरेशन है वो R2 है, और Q3 से सेपरेशन जो है वो R3 है. तो स्टेटमेंट कहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3. अब सिर्फ Q1 टेकन वन एट ए टाइम का मतलब होता है कि पहले Q3 और Q2 को भूल जाओ, सिर्फ Q1 को देखो. सिर्फ Q1 अकेला चार्ज है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है तो क्या करेंगे, K Q1 अपॉन R1. अब Q2 के करंट पोटेंशियल निकालना है तो Q3 को और Q1 को भूल जाइए, पोटेंशियल लिख दीजिए K Q2 अपॉन R2 प्लस. अब Q3 के करंट पोटेंशियल जानना है तो 1 और 2 को भूल जाइए, सिंपल लिख दीजिए K Q3 बाय R3. ये आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P आसानी से आ जाएगा. ये आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P आसानी से आ जाएगा. समझ आया आपको. चलो इस पे एक सवाल दे देता हूं मैं, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे. इजी सवाल देता हूं पहले. चलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेपरेशन है R R R, वर्टेक्स है A B एंड C. अब क्या किया हमने, पॉइंट A पे रख दिया 4Q चार्ज और पॉइंट B पे रख दिया -2Q चार्ज, और C पे कुछ नहीं है. फाइंड पोटेंशियल एट C, फाइंड पोटेंशियल एट C, फाइंड पोटेंशियल एट C निकालो.
अब सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं, ठीक है, एक 4q है और दूसरा मेरा क्या है, -2q है, राइट। तो पहले इसको भूल जाऊं और सिर्फ इसको देखूं अगर मैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू k, दिस इज 4q, kq बाय सेपरेशन इज r। अब इसको भूल जाओ और सिर्फ ये देखो क्या आएगा, प्लस k, q को रखना है साइन के साथ, तो साइन ना भूलें, -2q, राइट, बाय r। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, 4kq बाय r माइनस 2kq बाय r। सॉल्व करोगे आप, kq बाय r कॉमन ले लोगे, 4 माइनस 2, आंसर मेरा आएगा 2 टाइम्स ऑफ kq बाय r। दिस इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट T, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट। आसान सवाल दिया जस्ट टू एक्सप्लेन कि मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अगला सवाल करो। ये लो स्क्वायर ले लो अब, ऑफ साइड ए, ठीक है, Q Q Q माइनस Q। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। पॉज करो और सॉल्व करो। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, पॉज करिए और सॉल्व करिए। देखो 4 चार्ज हैं, तो आई एम नेमिंग देम एज 1 2 3 एंड 4। अब चारों चार्ज का हमारे सेंटर से सेपरेशन निकाल लेता हूं। फिलहाल के लिए मान लो x है, तो भाई सेंटर पॉइंट सबसे बराबर दूरी पर होता है, तो सारा सबका x ही हो जाएगा, राइट। x के वैल्यू बाद में निकालो थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O will be equal to potential due to point charge number 1, charge number 2, charge number 3 plus charge number 4। तो पहला चार्ज अगर ये है तो k q बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स, तीसरा भी प्लस के क्यू बाई एक्स और चौथा प्लस के क्यू की जगह क्या लूंगा आपकी बार, माइनस क्यू बाई एक्स। तो क्या होगा भाई, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई एक्स। अगर मैथ्स वाले बच्चे हो, मैथ्स ठीक है तो एक्स निकाल लो, बायो वाले बच्चे हो तो भी भाई मैथ्स इतनी तो आनी चाहिए कि आप एक्स निकाल सको, ठीक है। ये ए है, ये ए है, तो ये √2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू सॉरी 2x की वैल्यू कितनी हो गई, √2a। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप a बाई √2, यहां डाल दीजिए a बाई √2। तो v0 की वैल्यू आ जाएगी a बाई √2, मतलब 2√2 के क्यू बाई a इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन में, अब एग्जाम में अगर क्यू की जगह बोल दो 4 कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, तो क्या है, इजी है, कर लोगे, ठीक है। आज मैंने क्या बताया है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ग्राफ कैसे होता है, सिंगल चार्ज के कारण कैसे निकालते हैं, मल्टीपल चार्ज के कारण कैसे निकालते हैं, वो आज बता दिया है। नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पढ़े हुए, वो भी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ पढ़ेंगे हम डाइपोल के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।